हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT203। RGPB फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट 1 इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें हम आपको टॉपिक बताएंगे ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था हार्डनेस टेस्ट होता क्या है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्ट क्या क्या हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किया। आज मैं आपको जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। तो जनरली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ हार्डनेस चेक की जाती है किसी भी मटेरियल की। और यहाँ डायरेक्ट हमारा जो है वो मैनुअली बेसिस यहाँ कैलकुलेशन होती है। मींस यहाँ डायरेक्ट हमारा फार्मूला होगा, उसके थ्रू हम ब्रिनेल हार्डनेस नंबर फाइंड आउट करेंगे कि कितना आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम बता पाएंगे कि हमारा ब्रिनेल हार्डनेस नंबर से हमारा उसकी हार्डनेस क्या है। तो यहाँ हार्डनेस जो है वो इन टर्म्स ऑफ द ब्रिनेल हार्डनेस नंबर के टर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो था हार्डनेस टेस्ट में, वो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट था। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो द ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट मेथड is used to test materials that have a structure that is too porous or that have a surface that is too rough to be tested using another test method, castings and forgings. Vernal testing often use a very high test load and a 10 mm diameter indenter so that the resulting indentation averages out most surfaces and subsurfaces इनकन्सिस्टेंसीज। तो देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट नहीं करें तो उससे पहले भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं, जैसे लाइक कास्टिंग्स एंड फोर्जिंग्स। बट हमें अगर टेस्ट लोड मींस जो एक्सटर्नल लोड है वो हमारा 3000 kgf है, तो यहाँ पर हम ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट करेंगे। यहाँ क्या होगा, एक इंडेंटर होगा जिसके थ्रू हम उसको किसी भी मटेरियल में हैमरिंग करके एक कैविटी फाउंड करेंगे, जिसके थ्रू जो हमारी उसका डायामीटर जो होगा, उससे हमारा जो फार्मूला है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर का, उसमें पुट करके हम ब्रिनेल हार्डनेस नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो इंडेंटर है वो हमारा जो इंडेंटर होगा, एक वॉल शेप्ड इंडेंटर यहाँ यूज करेंगे। तो वर्निल मेथड अप्लाइज अ प्रीडिटरमिन्ड टेस्ट लोड टू अ कार्बाइड वॉल ऑफ फिक्स डायमीटर। इसका कैपिटल डी से हम डिनोट कर रहे हैं, विच इज हेल्ड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड टाइम पीरियड एंड देन रिमूव्ड। The resulting impression is measured with a specially designed Brinell microscope or optical system across at least two diameters, usually at right angles to each other, and these results are averaged D. Although the calculation below can be used to generate the Brinell number, most often a chart is then used to convert the average diameter measurement to a Brinell hardness number. तो देखिए, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर हमको फाइंड आउट करना है। ये एक पूरा सेटअप है जिसके थ्रू हमको किसी भी मटेरियल पर अगर हमें इंडेंटर अप्लाई करना है तो इस टाइप से करेंगे। ये आपका जो वर्क पीस है, जो हमारा स्पेसिमेन है, वो ये है। ये जो है सर्कुलर, वो हमारा इंडेंटर है जो कि वॉल शेप्ड रहता है, स्पेरिकल फॉर्म में रहता है। यहाँ ये एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है। तो ये वॉल शेप्ड का जो इंडेंटर है उसका डायमीटर है कैपिटल डी। और जो यहाँ इंडेंटेशन यहाँ जो बन रहा है, वो जो स्पेसिमेन है, इसमें जो इंडेंटेशन जो क्रिएट होगा उसका डायमीटर स्मॉल डी है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के आप हार्डनेस नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है पूरा।
डी वॉल डायामीटर, स्मॉल डी इम्प्रेशन डायामीटर, एफ लोड, एच बी जो है वो ब्रिनेल रिजल्ट है, मींस हार्डनेस, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर है। ये फॉर्मूला आपका है। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट का ये पूरा सेटअप है जिसको हम मशीन पर परफॉर्म करते हैं, वो आपकी ये ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट का पूरा सेटअप है। ये मशीन है इस टाइप से, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वर्कपीस टेबल है। यहाँ पर जिसको हम एनबिल बोलते हैं, ये आपका एनबिल है। ये आपका लाइन डायग्राम है जिसको हमको बनाना है, और ये एक्चुअल डायग्राम है, 3D डायग्राम है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये इंडेंटर लगा हुआ है, वॉल शेप्ड इंडेंटर लगा हुआ है जिसको हम उस वर्कपीस पर प्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड। यहाँ से हम लोड देते हैं। ये आपका यहाँ से हम ये लोड लीवर लगा हुआ होता है जहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं इंडेंटर पर। ये आपकी एडजस्टेबल रहती है, एलिवेटिंग स्क्रू है ये एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द वर्क पीस या साइज ऑफ द वर्क पीस। ये हैंड व्हील है, इसको रोटेट करा के हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा से हार्डनेस जो है, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, इससे हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेटअप है, आप देख रहे होंगे। इसका डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि डिस्क्राइब द ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, तो ये डायग्राम पूरा बना के आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज। तो एडवांटेज भी हमें समझना है, एडवांटेज क्या होते हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के। जो एडवांटेज हैं वो है, सबसे पहला हम देख रहे हैं कि हार्डनेस ऑफ रफ सैंपल्स कैन बी मेजर्ड विच इज़ डिफ़िकल्ट इन अदर मेथड्स। अदर मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमने ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का यूज किया है। एप्लीकेशन ऑफ हाई टेस्ट लोड अप टू 3000 kg इज पॉसिबल। इतना लोड अगर हम रहा है तब भी ये हमारा यूजफुल है, अप्लाई एप्लीकेबल है। थर्ड, वाइड मेजरिंग रेंज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अ रेंज ऑफ इंडेंटर साइजेज एंड लोड्स। A Brinell hardness tester can determine the hardness of all types of metals, provide reliable result हमको यहाँ पर मिलते हैं। There there could be measuring errors due to casting of optical instruments. Surface imperfections can interfere with the test result if the surface not prepared thoroughly. The requirement of a flat surface makes this test redundant for cylindrical surfaces. तो ये कुछ एडवांटेज हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो एडवांटेज ऑफ ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। तो ये आपने समझा ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में। अब मैं आगे बात करूंगा कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में इससे आगे वीडियो में बताऊंगा होता क्या है। तो जनरली जो पॉपुलर मेथड है हार्डनेस टेस्ट की वो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है, बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। In Brinell hardness test, the indenter is a spherical tungsten carbide ball. For Rockwell hardness test, the indenter is a small steel wall और a diamond cone। यहाँ पर जो इंडेंटर है वो हमारा स्पेरिकल फॉर्म में होता है ब्रिनल हार्डनेस में, इसमें रॉकवेल हार्डनेस में वो डायमंड शेप का रहता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, दोनों से हम इंडेंटर या इम्प्रेशन बनाते हैं, तो वो दोनों में डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट है, हार्डनेस ग्रेटर देन 650 HB कैन नॉट बी मेजर्ड विद दिस सेटअप। अगर हार्डनेस वैल्यू ज़्यादा है तो हम ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर नो सच लिमिटेशन, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में हम कितनी भी वैल्यू तक इसको मेजर कर सकते हैं, और यह डायरेक्टली हमको डिजिटली फॉर्म में रीडिंग मिल जाता है।
थर्ड है हमारा इट मेजर्स द डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन टू कैलकुलेट हार्डनेस वैल्यू एंड डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन इज मेजर्ड फॉर कैलकुलेटिंग रॉकवेल हार्डनेस। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिवली स्लो मेथड एंड ये विर्नेल हार्डनेस जो है वो स्लो मेथड है, जबकि रॉकवेल हार्डनेस जो है वो एक क्विकर प्रोसेस है, मीन्स बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। यहाँ हमें इजी से रीडिंग मिल जाता है और एक्यूरेट रीडिंग मिलता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सरफेस प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, और यहाँ नो सरफेस प्रिपरेशन, यहाँ हमको कोई सरफेस प्रिपेयर नहीं करना है। इसमें रॉक विर्नेल हार्डनेस टेस्ट में हमें सरफेस प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट है हमारा कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ता है विर्नेल हार्डनेस टेस्ट, ये चीपर है, चीपर ऑप्शन मीन्स ये हमारा सस्ता रहता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, और विर्नेल हार्डनेस टेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली रॉकवेल के वो हमारा कॉस्टली पड़ता है। तो इस टाइप से हम दोनों में ये बेसिक डिफरेंस भी बता सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया राइट द डिफरेंस बिटवीन द विर्नेल एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, तो आप ये पॉइंट्स आप बता पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पर समझा। तो ये हमारा पूरा विर्नेल हार्डनेस टेस्ट मैंने आज इस वीडियो में समझा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ भी आया होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स।